मछली शहर लोकसभा सीट अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। मछली शहर लोकसभा सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अगली बार जब यहाँ जीत हार का अंतर केवल 181 वोटों का, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, यह एक लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर बीपी सरोज ने टीएन राम को 181 वोटों से हराया था। और तब एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई थी कि क्या सचमुच 181 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीता जा सकता है। और अभी तक जिस तरीके से पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की काफ़ी टक्कर देखने को मिली है। इसके पहले जब 2019 में चुनाव हुआ था, चाहे वो जौनपुर लोकसभा सीट हो, वहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे। हालांकि जो मछली शहर लोकसभा था वहां पर मैंने आपको बताया 181 वोट से बीपी सरोज चुनाव जीत गए थे। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे वो मुगरा बादशाहपुर की सीट हो, चाहे वो मछली शहर की सीट हो जो जौनपुर के अंतर्गत आती है, मुगरा बादशाहपुर और मछली शहर स्वयं एक सुरक्षित सीट है। दोनों जगह से खास करके वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहां पे सपा के प्रत्याशी पंकज पटेल चुनाव जीते थे और बसपा से जो है खास करके यहां से सपा से रागिनी सोनकर चुनाव जीती थी मछली शहर से। मछली शहर में तमाम अफवाहें ये उड़ रही हैं कि शायद इस बार रागिनी सोनकर को लोकसभा टिकट दिया जाए समाजवादी पार्टी से। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से टिकट देना रागिनी सोनकर का ठीक होगा? हालांकि रागिनी सोनकर एक लोकप्रिय नेता हैं, डॉक्टर रही हैं, संसद में उनके कई भाषण ऐसे रहे हैं, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया है। तो समाजवादी पार्टी इस बात को भुनाना चाहेगी और इस बार अखिलेश यादव कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो रही बात समाजवादी पार्टी की, अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी लगातार बीपी सरोज से नाखुश दिख रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। तो बहुत खबर तो यह भी है कि बीपी सरोज का टिकट काट दिया गया है और उसमें खास करके मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो बना के दिखाया था और बताया भी है, वो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों बीपी सरोज का टिकट काट दिया गया है। तो बीपी सरोज का टिकट काट देने के बाद वहाँ पर कौन चुनाव लड़ने आएगा? हालांकि अभी एक खबर आई है कि बसपा से एक नेत्री हैं जो उन्होंने बाकायदा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला था। उनके टिकट की अफवाहें बहुत तेज़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी मछली शहर लोकसभा सीट से, लेकिन अभी कोई मुहर नहीं लगी है। और लगातार जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं चुनाव के, सभी चाहे वो मछली शहर हो चाहे वो जौनपुर हो, लोग उत्सुक हैं कि समाजवादी पार्टी किसे टिकट देती है। और ख़ास बात यह है भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर की लोकसभा सीट से कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। मछली शहर अभी भी पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि मछली शहर इसलिए भी दिलचस्प हो जा रहा है क्योंकि 2022 में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहां भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं। और असली वजह इस बार बताई जा रही है कि मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ भारतीय जनता पार्टी से के सांसद से जनता खुश नहीं है, उनके विरोध में है और यही कारण है कि सांसद का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा कुछ नहीं हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको मछली शहर जौनपुर से जुड़ी तमाम खबरें पल पल में देता रहूँगा।